हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 11। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो चैप्टर में आने से पहले हम हमेशा की तरह हार्डवर्ड देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपका हार्डवर्ड देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पोनी मतलब बौना घोड़ा या उसको टट्टू भी बोलते हैं हम लोग। रेन मतलब घोड़े की लगाम जो होती है उसको ही रेन बोलते हैं इंग्लिश में। आगे अनस्टेडी मतलब जो स्थिर ना हो, लड़खड़ाता हुआ। फिर है आपका सैडल। सैडल मतलब घोड़े की जीन जिस पे लोग बैठते हैं, घोड़ा घुड़सवारी जो करते हैं, और जो जिस उसके पीठ पे जो लगा होता है जिस पे लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं जीन। वही इंग्लिश में बोला जाता है सैडल। आगे है मेन, तो घोड़े के जो गर्दन के बाल होते हैं उसको ही मेन बोलते हैं। आगे है सेट ऑफ मतलब यात्रा शुरू करना। ब्रुजेज मतलब चोट लगने के कारण त्वचा पे जो हल्का भूरा निशान आ जाता है उसी को बोलते हैं ब्रूजेज। आगे है पाउच। पाउच मतलब थैली होती है छोटी सी। चाम। चाम मतलब कुछ लोग पहनते हैं ना जंतर तंतर, तो उसी को बोलते हैं चाम। ये इस हिसाब से पहनते हैं, वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनका दिन बदलने वाला है, कुछ अच्छा होगा उनके साथ, तो उसी को चाम बोलते हैं। आगे है ट्रॉट। तो घोड़ा जब धीरे धीरे चलता है उछलते हुए कूदते हुए तो उसको बोलते हैं ट्रॉट। आगे है कैंटर। कैंटर का मतलब जब वो तेज़ी से दौड़ता है, थोड़ा सा तेज चलने से थोड़ा सा तेज, तो उसको बोलते हैं कैंटर। आगे है आपका चीयर। चीयर मतलब किसी का हौसला बढ़ाने हेतु जब लोग चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, उसका नाम लेके, तो उसको बोलते हैं चीयर। आगे है डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, जो एक वादा कर लेते हैं पक्का, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन। चलते हैं हम लोग चैप्टर में। चैप्टर है आपका लकी चार्म, यानी भाग्यशाली कोई चीज़ कोई वस्तु। वंस देयर वॉज ए लिटिल गर्ल हु लव्ड हॉर्सेस। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो जिसे घोड़े बहुत पसंद थे। सी होप डैट सम डे सी वुड बी एबल टू राइड ए रियल वन। और वो हमेशा इस आशा करती थी इस बात का कि किसी न किसी दिन वो एक सचमुच के घोड़े की सवारी करेगी। सी ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग एज फास्ट एज द विंड। वो सपना देखती थी कि वो हवा के माफिक हवा की गति से बहुत तेज़ी से घोड़े दौड़ा रही है। सून द लिटिल गर्ल बिगेन टेकिंग राइडिंग लेसन्स। और धीरे धीरे वो जल्दी ही घुड़सवारी की क्लास करने लग गई, सीखने लग गई कि किस तरह से घोड़ा पे चढ़ते हैं लोग, घोड़ा की सवारी करते हैं। द फर्स्ट थिंग सी लर्नड वॉज हाउ टू माउंट ए पोनी एंड हाउ टू यूज़ द रेन्स टू गाइड हिम। और सबसे पहले जो उसने सीखा वो था एक टट्टू के ऊपर चढ़ना और किस तरह से उसके लगाम को हाथ में रख करके उसे आगे बढ़ाएं। वंस ए वीक सी वॉकड हर पोनी स्लोली अराउंड ए रिंग विथ 3 अदर गर्ल्स। और सप्ताह में एक बार वो अपने पोनी के ऊपर चढ़ कर के 3 लड़कियों के साथ, 3 दूसरी लड़कियों के साथ वो अपने पोनी को ऊपर बैठ कर के उसे सवारी करने लगी। वन डे, एक दिन, द लिटिल गर्ल वॉज गिवन न्यू पोनी। छोटी सी लड़की को एक नया टट्टू मिला। एज सी रोड द पोनी फ्रॉम द स्टेबल टू द रिंग। अब जैसे ही उस पोनी पे यानी उस टट्टू पे जैसे ही वो लड़की चढ़ती है अस्तबल से निकाल करके उस रिंग की तरफ, सी फेल्ट अनस्टेडी। उसे लगता है कि वो संभल नहीं पा रही है इसके ऊपर। सडनली द पोनी टुक ऑफ विद हर बाउंसिंग स्टिफली इन द सैडल। और अचानक से जो पोनी थी यानी जो टट्टू था वो जो है ज़ोर से कूदते हुए लड़खड़ाते हुए उस अपना संतुलन नहीं कर पा रही थी लड़की, इस तरह से वो दौड़ने लगा। द लिटिल गर्ल हैड ड्रॉप द रेंस बट सी हेल्ड द ऑन टाइटली ऑन द पोनीज मेन। उससे उसके हाथ से लगाम छूट गया, लेकिन उस लड़की ने उस पोनी के बाल पकड़ रखे थे। सी वॉज वेरी फ्राइटेनेड। वो काफ़ी डरी हुई थी। द इंस्ट्रक्टर सॉ डैट एंड सी सेट ऑफ आफ्टर द पोनी। और उसको जो सिखाने वाली महिला थी यानी जो सिखाती थी टीचर, वो उसके पीछे उसे देखा। उसने देख लिख लिया इस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो समझ गई कि ये डर गई, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ी। सी रीच्ड द लिटिल गर्ल्स साइड एंड ग्रैब्ड पोनीज रेंस। वो उस लड़की के बराबर में आ गई और उसने उस टट्टू के लगाम को पकड़ लिया। द पोनी केम टू ए हॉल्ट। और पोनी तब रुक गया। बाय द टाइम द लिटिल गर्ल रिटर्न टू द क्लास। और जब उस छोटी लड़की जब वो अपने वापस क्लास में आती है, सी हैड ब्रूजेज ऑल ओवर हर हैंड्स। तब उसके हाथ में हर जगह थोड़े बहुत चोट लग गए थे और लाल भूरे हो गए थे। द लेग्स एंड
ऑल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स एंड वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड। उसके हाथ पैर में चोट लगे हुए थे जगह और वो काफ़ी डरी हुई सहमी हुई थी। द लिटिल गर्ल्स मदर वॉज वेटिंग एट द स्टेबल, और उस छोटी सी लड़की की माँ उस अस्तबल के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सी क्लीन द ब्रूजेज ऑन द लिटिल गर्ल्स फेस एंड हैंड्स, उसने उसके चेहरे को और हाथ को साफ किया जहाँ पे चोट लगे हुए थे। आई डोंट एवर वॉन्ट टू गेट ऑन ए हॉर्स अगेन, मैं कभी भी अब एक घोड़े की सवारी नहीं करना चाहती। द लिटिल गर्ल सेड, उस छोटी सी लड़की ने कहा। ट्राइंग टू होल्ड बैक टीयर्स, वो लगभग लगभग अपना आंसू रोकते हुए ऐसा बोली। हर मदर पुट हर आर्म अराउंड द लिटिल गर्ल एंड सेड, तब उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आई नो हाउ मच यू हैव ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एबल टू राइड, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत ज़्यादा सपना देखा है घोड़े की सवारी करने के। तू इट मे टेक टाइम एंड पेशेंस टू लर्न समथिंग न्यू, बट आई नो यू कैन डू इट इफ़ यू आर डिटरमाइंड इनफ, मैं जानती हूँ कि सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन तुम ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि यदि तुम ऐसा पूरी तरह से संभावित हो करने के लिए यदि दृढ़ निश्चय हो तो तुम ऐसा कर सकती हो। द लिटिल गर्ल थॉट अबाउट हर ड्रीम ऑफ राइडिंग ए हॉर्स, सी हैड थॉट दैट इट वुड बी मच क्विकर एंड ईजियर टू लर्न देन इट वॉज। छोटी सी लड़की यह समझती थी कि घोड़े की सवारी करना बड़ा आसान होगा, लेकिन जितना वो सोच रही थी उससे ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये तो नहीं था। सी स्टिल वॉन्टेड टू राइड बट सी वॉज टेरिफाइड जस्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग बैक ऑन ए पोनी, वो अभी भी घोड़े की सवारी करना चाहती थी लेकिन अभी भी डरी हुई थी क्योंकि उसे एक बड़ा डरा हुआ अनुभव हुआ था। द फॉलोइंग वीक, और उसी सप्ताह, ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हर राइडिंग लेसन, अगले दिन जब वो राइडिंग लेसन लेने के लिए जाती है, द लिटिल गर्ल पैनिक्ड, तब उस लड़की को बड़ा सा डर हुआ। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं करना। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द क्लास टुडे, वो बोलती है कि मुझे आज ऐसा नहीं लग रहा कि मैं क्लास जाऊँ। सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से ऐसा कहा। आई थिंक आई हैव समथिंग दैट विल हेल्प यू विद योर राइडिंग, तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हें मदद करेगा। हर मदर सेड, उसकी माँ ऐसा बोलती है। सी हैंडेड द लिटिल गर्ल ए स्मॉल पॉच, और तब उसने उस लड़की के छोटे से हाथों में एक छोटा सा थैला रख दिया। द लिटिल गर्ल ओपनड इट एंड पुल्ड आउट ए टाइनी गोल्डन हॉर्स चार्म ऑन ए गोल्डन चेन, तब उस लड़की ने जब उसे खोला तो देखा कि एक सुनहरे सा घोड़ा जो है एक सुनहरे चैन पे लगा हुआ है।